दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ की कहानी तो जानते ही होंगे। एक राजा बेताब एक वारिस की चाहत में डूबा हुआ। एक अलौकिक यज्ञ, देवताओं का आशीर्वाद, अग्नि से निकली एक दिव्य खीर, एक स्वर्गीय खीर जिसमें खुद विष्णु का सार समाया हुआ था। 3 भागों में विभाजित, अपनी रानियों के बीच साझा की गई। इसने बेटों का वादा किया जो महानता के लिए किस्मत में थे। राम सबसे बड़े इस रहस्यमय शुरुआत से उभरे। लेकिन यह दिव्य जन्म किन रहस्यों को समेटे हुए है? क्या यह नियति थी या स्वर्गीय प्राणियों द्वारा सावधानी पूर्वक रचा गया एक नाटक? जवाब मेरे दोस्त समय की धुंध में छिपे हुए हैं। रामायण कहानियों का एक ताना बाना झलकियां पेश करता है, असाधारण की फुसफुसाहट, फिर भी पूरी सच्चाई मायावी बनी हुई है। एक पहेली जिस पर हम विचार कर सकें। प्राचीन ग्रंथ समय के थपेड़ों से जर्जर राम के मूल की कहानियों को फुसफुसाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक अवतार थे, पालनहार विष्णु का अवतरण। दूसरे उन्हें धर्म के अवतार, एक राजा के रूप में बोलते हैं। वाल्मीकि रामायण उन्हें आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित करती है। फिर भी इन आख्यानों की सतह के नीचे एक गहराई है, एक रहस्य है जिसका अनावरण होना बाकी है। राम कौन थे वास्तव में? क्या वह केवल इंसान थे या उनकी रगों में दिव्यता दौड़ती थी? इसका जवाब मेरे दोस्त इतना आसान नहीं है। यह प्राचीन ग्रंथों में, विद्वानों की व्याख्याओं में और विश्वासियों के दिलों में बिखरा हुआ है। जुड़वां बेटे वनवास में जन्मे लव और कुश, उनके नाम सदियों से गूंज रहे हैं। सीता द्वारा जंगल में पले बढ़े, अपने वंश से अनजान, उनकी कहानी साजिशों से भरी है। उन्होंने जंगल में धनुर्विद्या, युद्ध कला में कैसे महारत हासिल की, किसने उन्हें प्रशिक्षित किया, उनके कौशल को पूर्णता के लिए सम्मानित किया। रामायण झलकियां पेश करता है, लेकिन पूरी तस्वीर ढकी हुई है। कुछ ऋषियों की फुसफुसाहट जंगल में गहरे छिपे हुए युवा राजकुमारों को ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरे सीता की बात करते हैं, उनके अपने कौशल उनके बेटों को दिए गए, एक गुप्त विरासत। हनुमान पराक्रमी वानर, निष्ठावान भक्त, उनकी ताकत और भक्ति का कोई पार नहीं है। लेकिन खुद वानरों का क्या वे केवल वानर थे जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या उनके पास एक ज्ञान था, मानवीय समझ से परे एक शक्ति? रामायण उन्हें प्रकृति की शक्ति के रूप में दर्शाती है, जंगली, अदम्य, फिर भी गहराई से आध्यात्मिक। उनकी क्षमताएं, परमात्मा से उनका जुड़ाव, जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। क्या वे जंगल के संरक्षक थे, प्राचीन रहस्यों के रक्षक थे, या वे थे, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, उन्नत प्राणी? उनका ज्ञान समय के साथ खो गया। सच्चाई मेरे दोस्त पौराणिक कथाओं की धुंध में छिपी हुई है। भाग 5 राम का वनवास। एक सोची समझी चाल। 14 साल का वनवास, सजा या रणनीतिक चाल? क्या यह केवल कैकेयी की करतूत थी, उसकी महत्वाकांक्षा कथा को आगे बढ़ा रही थी, या खेल में कुछ और था? शतरंज का एक दिव्य खेल जिसमें राम मोहरे थे। समय, परिस्थितियां, सब कुछ बहुत सही लगता है, बहुत सोचा समझा। क्या राम का वनवास एक परीक्षा थी, उनकी योग्यता साबित करने के लिए एक परीक्षा, या यह अंत का एक साधन था, रावण का नाश करने और धर्म की स्थापना का एक तरीका? इसका जवाब मेरे दोस्त अटकलों के दायरे में है। रामायण संकेत तो देती है, लेकिन सच्चाई एक गुप्त रहस्य बनी हुई है। भाग 6 भगवान राम की छिपी हुई शक्तियां। हम राम को धनुर्धर, योद्धा, धर्मी राजा के रूप में जानते हैं,
लेकिन उनकी छिपी शक्तियों का क्या, दिव्य क्षमताओं के बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। फुसफुसाहट राम के बारे में बताती है, मास्टर रणनीतिकार, राजनयिक, मरहम लगाने वाला। उनका ज्ञान, मानव स्वभाव की उनकी समझ, प्रेरित करने और एकजुट करने की उनकी क्षमता, यही उनकी असली ताकत थी। युद्ध के मैदान से परे वह एक नेता, एक दूरदर्शी, आशा की किरण थे। रामायण उनके शारीरिक कौशल, उनके वीरतापूर्ण कार्यों पर केंद्रित है, लेकिन राम की असली शक्ति उनके चरित्र, धर्म के प्रति उनके अटूट पालन, उनकी करुणा, उनके प्रेम में निहित थी। भाग 7, सीता की अग्नि परीक्षा का रहस्य। अग्नि परीक्षा, अग्नि द्वारा परीक्षण, एक विवादास्पद प्रकरण रहस्य में डूबा हुआ। पवित्रता की प्रतिमूर्ति सीता को ऐसी परीक्षा क्यों देनी पड़ी? क्या यह उनकी शुचिता की परीक्षा थी या राम के विश्वास की परीक्षा थी? कुछ लोगों का तर्क है कि यह एक पितृसत्तात्मक थोप थी जो उस समय का प्रतिबिंब थी। दूसरे इसे एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में देखते हैं, एक शुद्धिकरण अनुष्ठान, सीता के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने का एक तरीका। सच्चाई, मेरे दोस्त, व्याख्या के लिए खुली है। रामायण घटना को प्रस्तुत करती है, लेकिन कोई औचित्य, कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है। भाग 8, उर्मिला के बलिदान की अनकही कहानी। उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। उनकी कहानी अक्सर महाकाव्य कथा से ओझल हो जाती है। जहां एक ओर लक्ष्मण राम के साथ वनवास गए, वहीं उर्मिला अयोध्या में रहीं, एक मूक संरक्षक, शक्ति का स्तंभ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने भी एक त्याग किया, एक ऐसा त्याग जो जितना लोग समझते हैं उससे कहीं बढ़कर है। उसने लक्ष्मण की अनुपस्थिति का खामियाजा भुगता, उसकी जवानी प्रतीक्षा में बीती, उसका हृदय लालसा से भर गया। उसकी कहानी, मॉन्स्ट्रा सफरिंग की कहानी, अटूट भक्ति की कहानी शायद ही कभी कही जाती है। फिर भी यह विपत्ति के सामने महिलाओं की ताकत, लचीलापन के बारे में बहुत कुछ कहती है। भाग 9, राम की विरासत। एक कालातीत कहानी। सहस्राब्दियां बीत चुकी हैं, फिर भी रामायण गूंजती रहती है। इसका संदेश समय के साथ गूंजता रहता है। यह कहानी अपनी नैतिक जटिलताओं, अपनी नैतिक दुविधाओं के साथ हमें क्यों मोहित करती रहती है? शायद यह इसके विषयों की सार्वभौमिकता है, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, प्रेम और बलिदान की शक्ति, कर्तव्य और धार्मिकता का महत्व। या शायद यह स्वयं राम की पहेली है, आदर्श पुरुष, आदर्श राजा, एक ऐसी शख्सियत जो मानव और दिव्य दोनों है। रामायण सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह एक आईना है जो हमारे अपने मूल्यों, हमारी अपनी आकांक्षाओं, एक जटिल दुनिया में अर्थ की हमारी अपनी खोज को दर्शाता है। भाग 10, रहस्यों का अनावरण। एक यात्रा शुरू होती है। राम के रहस्य आसानी से प्रकट नहीं होते हैं, वे सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, महाकाव्य के ताने बाने में बुने हुए हैं। यह हम पर निर्भर है, पाठकों, श्रोताओं, विश्वासियों पर, कि हम गहराई से उतरें, प्रश्न करें, व्याख्या करें, कथा के भीतर अपने स्वयं के सत्य को खोजें। यात्रा लंबी है और रास्ता हमेशा साफ नहीं होता है, लेकिन पुरस्कार, मेरे दोस्त, अतुलनीय है। राम के रहस्यों को उजागर करने में हम स्वयं को समझने के करीब आ सकते हैं। तो तलाश करते रहो, सवाल करते रहो, जिज्ञासा की भावना को जीवित रखो। राम के रहस्य सभी महान रहस्यों की तरह खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।